हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपको स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स का ओसीएम सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर कराने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बताया था। उसके अंदर हम लोग बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीन चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बिजनेस के बारे में बता दिया है, बिजनेस का मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको साथ उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बताए। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव है, तो देखो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं हम लोग। टॉपिक है 1.5.3 ऑब्जेक्टिव्स। Though the primary objective of business is making profit, more than one objective are accepted due to awareness among the customer, restriction of state and changing the condition. Actually देखने जाओ तो बिजनेस जो है, बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट है, बट मोर देन वन ऑब्जेक्टिव, उसके अलावा दूसरे ऑब्जेक्टिव भी जो एक्सेप्टेड है ड्यू टू द अवेयरनेस ऑफ एमंग ऑफ कस्टमर के अंदर अवेयरनेस आई है, उसकी वजह से भी दूसरे ऑब्जेक्टिव आए हैं। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्टेट, बहुत सारे स्टेट के मतलब स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी है, और चेंजिंग द कंडीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जो कंडीशन है वो चेंज हो गई है, उसकी वजह से भी बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट के अलावा दूसरे भी है। The objective of business can be divided into two parts, economic and social. देखो इसकी वजह से जो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट जो है वो इकोनॉमिक है, दूसरा जो है वो सोशल है। इकोनॉमिक मतलब उसके अंदर उसको गेनिंग होता है, कुछ मिलता है, कुछ रिवार्ड है, और दूसरा जो पार्ट बताया आपको सोशल। ज्यादातर सोशल पार्ट के अंदर जो कस्टमर है उनको या उनके जो क्लाइंट है दे कैन गिव द सोशल सर्विसेज, उसके बारे में आपको समझाया है। तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं ए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। जो आपको मालूम है कि ज्यादातर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट। सिंस अ बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अ रीजनेबल रिटर्न ऑन द एम्प्लॉयड कैपिटल मस्ट बी ऑब्टेन। देखो ज्यादातर बिजनेस के अंदर बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और रीजनेबल रिटर्न ऑन द एम्प्लॉयड कैपिटल मस्ट बी ऑब्टेन, मतलब उनको जो एम्प्लॉयड जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसको रीजनेबल उसमें से रिटर्न चाहिए। दिस रिटर्न इज प्रॉफिट। ये जो उसको रिटर्न मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। टू अर्न प्रॉफिट इज एसेंशियल नॉट ओनली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस बट ऑल्सो फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। देखो खाली प्रॉफिट कमाना है उसका मतलब ऐसा नहीं कि अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो बिजनेस का एग्जिस्टेंस रहेगा। बिजनेस का एग्जिस्टेंस तो रहेगा, एग्जिस्टेंस मतलब वो बिजनेस चलता रहेगा, बट उसके साथ बिजनेस का ग्रोथ भी होता रहेगा। अगर प्रॉफिट होगा तो बिजनेस तो रहेगा, लेकिन बिजनेस के साथ जो बिजनेस के उसका ग्रोथ भी होता रहेगा। प्रॉफिट इज मोटिवेटिंग फोर्स, बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी एंड लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। These days, the concept of reasonable profit is accepted instead of maximum profit. देखो प्रॉफिट है एक मोटिवेटिंग फोर्स है। अगर बिजनेसमैन को बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता है तो वो बिजनेस नहीं करेगा, तो मोटिवेटिंग फोर्स उसको और मोटिवेट करता है बिजनेस करने के लिए। और वो बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी का एक बैरोमीटर है, एक मेजरमेंट है। एंड लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस के अंदर लाइफ ब्लड है प्रॉफिट। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड नहीं है तो बॉडी कुछ काम की नहीं है, ऐसे बिजनेस के अंदर भी अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस का कोई काम ही नहीं है। दिस डेज द कंसेप्ट ऑफ रीजनेबल प्रॉफिट इज एक्सेप्टेड। अब अभी क्या हुआ है कि रीजनेबल प्रॉफिट जो है वो कंसेप्ट आया है, मतलब आपको प्रॉफिट तो लेना है लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं लेना है, रीजनेबल। पहले क्या होता था कि आप जितना चाहो उतना प्रॉफिट मार्जिन रख सकते थे, और ज्यादातर आपको भी मालूम होगा कि मार्केट के अंदर जो भी बिजनेस प्रॉफिट मार्जिन था वो धीरे धीरे घट रहा है। मतलब आज से पहले अगर मैं बात करूं 10 या 15 साल पहले की, तो वो टाइम पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा था, और आज बिजनेसमैन क्या बोलता है कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, 5%, 10%, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये रीजनेबल प्रॉफिट है। By earning the reasonable profit, a business unit gets acknowledgement in the society
एलोंग विथ अर्निंग फेयर प्रॉफिट, है ना। उनको एक सोसाइटी को एक एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा कि हम लोग जो भी प्रॉफिट ले रहे हैं वो रिजनेबल प्रॉफिट है विथ अर्निंग फेयर प्रॉफिट। मतलब इतना ज्यादा आपके पास प्रॉफिट नहीं ले तभी वो कस्टमर आपके पास आएगा। अगर आप रिजनेबल प्रॉफिट नहीं ले रहे हो तो कस्टमर आपके पास दूसरी बार नहीं आएगा। शायद एक बार आ जाएगा लेकिन नेक्स्ट टाइम वो आपकी शॉप पे नहीं आएगा या आपके बिजनेस की कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। तो अभी जो कंसेप्ट है वो सोसाइटी को एक्नॉलेजमेंट मतलब ट्रस्ट में लेके कि हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो रिजनेबल है। A business unit can be acknowledged by the society and can survive in the competition by earning fair profit। और आप fair profit लेके भी बिजनेस की जो एक कंपटीशन है उसके अंदर आपके बिजनेस को आप सर्वाइव कर सकते हो, बचा सकते हो, लाइव कर सकते हो। तो ये चीज है कि आपको जो प्रॉफिट लेना है वो रीजनेबल लेना है। तो ये हुआ फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सेकंड है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। The object of profit is short term concept related with annual income of business। देखो ये जो प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है इट्स अ शॉर्ट टर्म कंसेप्ट। ये शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है किसके साथ? रिलेटेड विथ एनुअल इनकम ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो एनुअल इनकम है उसके साथ ये जो प्रॉफिट का जो ऑब्जेक्ट है वो शॉर्ट टर्म है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। धीरे धीरे आप प्रॉफिट करते रहेंगे तो आपकी जो वेल्थ है उसका मैक्सिमाइजेशन होगा। जैसे आपको एग्जांपल दूं, मैं एक ही एग्जांपल देता हूं ज्यादातर कि जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री जब उसकी छोटी इंडस्ट्री थी, 1 या 2 यूनिट थे, तो उनका जो प्रॉफिट था वो एनुअली काउंटिंग हो जाता था, मतलब साल का। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनका प्रॉफिट बढ़ता गया, उनके यूनिट बढ़ते गए, तो क्या हुआ, वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन हुआ। 1 यूनिट के बाद 2 यूनिट, 2 के बाद 3, और आप देख रहे हो आज नॉट ओनली इंडिया, उनके अब्रॉड में भी बिजनेस है। तो ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, उनकी जो संपत्ति है, वेल्थ मतलब संपत्ति, उसका मैक्सिमाइजेशन हुआ, बढ़ गए। बट ये क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। द प्रोजेक्ट विच इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ बिजनेस एट अ लॉन्ग रन आर एक्सेप्टेड। हाँ, अगर आप बिजनेसमैन की जो वेल्थ है वो मैक्सिमम होगी या वेल्थ क्रिएशन होगा, कब होगा, इट इज अ लॉन्ग रन एक्सेप्टेड। आपने 1 साल में बिजनेस स्टार्ट कर दिया और दूसरे साल आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएंगी, आपकी वेल्थ होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिजनेस आप 5 साल या 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितनी बार तो ऐसा होता है कि ट्रेडिशन चलाना पड़ता है। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी अगर आप चलाते हो उसके बाद आप मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ कर सकते हो। आगे, इन द सर्कमस्टांसेस लाइक डिप्रेशन, बिजनेस हैज टू गिव अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। देखो ये ऐसी सिचुएशन आपको पता है, डिप्रेशन, जब मंदी की सिचुएशन होती है तो बिजनेसमैन को अपना प्रॉफिट जो है वो गिव अप करना पड़ता है। गिव अप मतलब जो कॉस्ट है वो खरीदते हैं वही कॉस्ट में आपको देते हैं, ओनली सेवा करते हैं। ऐसा भी कभी होता है क्योंकि अगर डिप्रेशन की पोजीशन है, जैसे अभी आपको बताऊं कोरोना की वजह से बहुत सारे बिजनेस डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो ये पोजीशन को अगर हैंडल करना है तो कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट है वो गिव अप करना पड़े, जाने देना पड़े। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द ऑनर्स ऑफ द बिजनेस। आपको मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ के बारे में वापस बात की है कि अगर आपको मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, तो इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द ऑनर ऑफ द बिजनेस। अब इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, प्रॉफिट है। मतलब आपका जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ है वो प्रॉफिट के साथ रिलेटेड है या बिजनेसमैन की इनकम के साथ रिलेटेड है। तो दूसरा एक पॉइंट क्लियर हुआ आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। थर्ड है अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, एक्सपांशन ऑफ मार्केट, बेस्ट पॉसिबिलिटी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। देखो दूसरे भी इकोनॉमिक बेनिफिट है, कौन से है, तो आपको पता है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इंक्लूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए बिजनेस का, एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस का ग्रोथ होना चाहिए, एक्सपांशन ऑफ मार्केट, धीरे धीरे मार्केट का भी क्या होना चाहिए, एक्सपांशन, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ज्यादा बिकनी चाहिए, बेस्ट पॉसिबिलिटी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज,
और आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसका आपको मैक्सिमम यूज भी करना है। और चौथी बात, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको अप्लाई भी करना है बिजनेस के अंदर। जो ट्रेडिशन है, जो पुरानी मेथड है उसको अवॉइड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, और नई टेक्नोलॉजी है वो आपके बिजनेस के अंदर डालना पड़ेगा। अपडेशन, बराबर, बिजनेस के अंदर अपडेशन बार बार होना चाहिए। बिजनेस के अंदर अगर अपडेशन नहीं होता है तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि ये पीरियड कैसा है, टेक्नोलॉजी है। जितना आप टेक्नोलॉजी अप्लाई करेंगे उतना बिजनेस आपका चलेगा। तो ये जो था वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, आई थिंक ये तीनों ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और जरूर से सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।